सबका जय मसीह की। प्रभु को स्तुति हो। सभा सचमुच भरा हुआ है। प्रभु जरूर आनंदित होंगे। अब जैसा भी बाइबल उठा के हम गीत गा रहे थे, पढ़े जो इसको रोज बरोज, मार्ग में कचरा कोई ना वो, और दुनिया में सबसे प्यारी। आप सचमुच अपने दिल में हाथ रख लें। इस बाइबल को हमने कितनी बार पिछले संडे से इस संडे तक पढ़ा। मानेसर भाई लोग पिछली महीने से इतने महीने से कितनी बार पढ़ा। अगर नहीं पढ़ेंगे, गीत गाते रहेंगे, मार्ग में कतरा तैयार करा है। प्रभु ने स्वयं कहा है, इस दुनिया में क्लेश है, मार्ग में कतरा तैयार है घड़ी घड़ी पे। अगर इस बाइबल को नहीं पढ़ोगे, बाइबल को पता नहीं है, तो इसका उदाहरण होता है, कोई घर में बच्चा पैदा होता है, 1 साल तक चलो उसके बोलना नहीं आता, फिर 2 साल पे तेरे माँ का नाम क्या है बोल देती है, बाप का नाम बोल देती है, दादा का नाम बोल देती है। वो नहीं बोल पाती है तो उसको सिखाता है, बाप का नाम बता, बाप का नाम बता। बाइबल नहीं पता हमें, हम बोलेंगे मैं विश्वासी हूँ, मैं मसीह हूँ, मगर बाइबल को नहीं पता, मसीह के बारे में नहीं पता, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। शैतान हमें लपक लेगा, डुबा देगा, मरवा देगा, नुकसान कर देगा। इसलिए इस बाइबल को रोज बरोज पढ़ें। भले किसी का समय ना निकालें, बाइबल पढ़ने में समय जरूर निकालें। अपने आप जांचो, पता चलेगा मोबाइल में कितना टाइम बर्बाद करते हैं। प्रभु सहायता करें, उसको बंद करके इस बाइबल को पहले पन्ने से पढ़ें। पढ़ें जरूर, ठीक है ना, तब मार्ग में कतरे से हम बचेंगे। ठीक है, प्रभु की स्तुति हो। आप सब आए हैं तो यहाँ पर आना, सुबह तैयार हो के आना, बैठना इस कचाकच जगह पर, अभी तक कम से कम 1.5 घंटा 2.5 घंटा तो बैठ गया। ये सब के लिए ये आशीष नहीं मिलता, और सब इस अनुभव को कर भी नहीं पाते हैं। जिस जिसको प्रभु ने विश्वास दिया, जिस जिसको प्रभु ने चुना, वही इस आदर के योग्य बनते हैं। अब वही यहाँ पर बैठ पाते हैं, वही यहाँ पर प्रभु का वचन सुन पाते, नहीं तो ऐसे बैठने का आदर किसी को नहीं। जो ये गीत हम सुर में पहले गीत गा रहे थे, उसमें लिखा, यीशु को गीत गाने के लिए और दूसरे को, ये एक अच्छा गीत था, यीशु को गीत गाने के लिए जो दूसरे गा नहीं सकते, योगी नता पर प्रेम किया, यीशु को मैं क्या दे सकता हूँ। गीत था जो दूसरा यीशु का नाम अपने ओठों से लेके गीत गा नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, वो बहुत अनुभवी है, बहुत ज्ञानवान है। मगर एक बार पढ़ेंगे ऐसा या 53 का 53:1, ऐसा या 53:1, पेज नंबर 874 में है। पुराने नियम, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। ये ऐसा या पवित्र था, ये पूछ रहा है, बोल रहा है, जो समाचार हमें दिया गया, क्या समाचार? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगत में मानव रूप बन के आया, हमारे पापों का पर उठा के क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ, वो फिर आएंगे, मुझे ले जाएंगे, जहां मैं हूँ, जहां वो है वहां मुझे रखेंगे। ये हमारा सुसमाचार। अब किसी की बोल के देखो, बाजार में किसी की समझा के देखो, कोई नहीं सुनने वाला है। आप सुन पा रहे हो क्योंकि प्रभु ने आपको विश्वास आपके मन में डाला है। उस विश्वास को आप उसको ऊपर काम करते करते उसको मजबूत नहीं करोगे, वो विश्वास यूं उड़ जाएगी। जैसे परेशानी आएगी वो विश्वास उड़ जाएगा। इसलिए हमारी कर्तव्य है, जो प्रभु ने जो आदर हमें योग्य समझ के जो दिया है, उस अनमोल को दबा कर रखना है, उसको मनन करना है। वो कैसे? पढ़े, जब रोज रोज इस बाइबल को पढ़ने से वो आता है। जैसे पौलो के बारे में हम पढ़ रहे थे सुबह आराधना में, क्या था उसमें? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो जो विश्वास करके उसमें और आगे बढ़ना है, वहीं रुकना नहीं है। तो इसलिए प्रभु आपको इस संगति में लाया है। ये सचमुच मैं बता रहा हूँ, हम लोग एक बहुत स्पेशल एडिशन है, विशेष पूर्व हम लोग है। हम आज साधारण आदमी नहीं है, प्रभु की चुने हुए पात्र है। प्रभु अपना सच्चाई हमारा द्वारा दुनिया में प्रकट करना चाहता है। अब जितने बहन भाई अभी मैं देख रहा था उस रोटी में शामिल हुए हैं,
साक्रेस खा रहे थे, वो क्या मतलब था? हम उस प्रभु यीशु मसीह को दोबारा आने का हम संदेश दुनिया को देने वाले हैं। प्रभु हम में है। एक बार एक वचन पढ़ेंगे नया नियम में, यूहन्ना का 17 का 23, जॉन चैप्टर 17 वर्स 23। पेज नंबर 157 नए नियम में। संसार जाने के दिन में और जैसा इसमें आपने पढ़ा, मैं उनमें और तू मुझ में। मैं उनमें, यीशु मसीह कहता है मैं उनमें। जितने ने उस साक्रेस को लिया, जिसने रोटी खाया, प्रभु कहता मैं उनमें। प्रभु हम सब में हैं। हम जब यहाँ से जाएंगे, दुनिया में लोगों से मिलेंगे, हम उस प्रभु को प्रकट कर रहे हैं, नहीं कर रहे? कोई हमसे कोई पूछेगा बाइबल क्या है, मसीह कौन है, पता नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो मसीह रह के कर क्या पाएगा? तो प्रभु सहायता करे, इस परमेश्वर को और अधिक जाने, उसी में समय बिताएं, उस प्रभु से विनती करें, प्रभु जी अनमोल जो दूसरे को नहीं मिल सकता वो विश्वास आपने मेरे दिल में डाला है, उसी में और मैं बढ़ने में, दृढ़ होने में, और के जीवन बिताने में। नया एक आराधना कर रहे थे, यीशु तूने मेरे जीवन बदला है, मेरे जीवन बदला। तो बदला तो हमारे जीवन से दिखना भी चाहिए। प्रभु हमें ऐसा सहायता करे, हमारे जीवन दुनिया को ये दिखा सकते हैं मसीह मुझ में है। तो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके लिए किया है। इसको 20 आयत पढ़ेंगे भाई, 20। केवल यही के लिए वचन के द्वारा विश्वास है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में थे, उनके समय के जो थे उनके लिए प्रार्थना करने के बाद वो ये कहते हैं मैं केवल इनके लिए नहीं, इनके द्वारा जो आने वाले पीढ़ी, जो हम लोग के लिए भी जो प्रार्थना में विश्वास में आएंगे, उनके लिए भी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से कर रहा है। तो हमारे लिए स्वर्गीय प्रार्थना हमारा प्रभु यीशु मसीह पहले कर चुका है पिता से, जो इनके द्वारा, जितने 12 अपोस्तल के द्वारा जो अभी हम प्रभु के यीशु मसीह में आए हैं, है ना। और एक विशेष बात क्या है, मसीह कहता है, जिसमें वो थॉमस को कहता है तुमने देख के विश्वास करते हो, धन्य वे जो बिना देख के विश्वास करते हैं। हम उस धन्यता में आते हैं, हमने मसीह को नहीं देखा शारीरिक रूप में, मगर विश्वास करते हैं। ये विश्वास ही प्रभु ने दिया है। तो अभी हम सबसे प्रभु की तरह एक विनती है, ये जो विश्वास प्रभु ने हमें दिया है उसको बिल्कुल थामें, उसको रक्षा करें, उसके ऊपर और काम करें, उस विश्वास में मजबूत हो जाएं, ताकि कोई हमें टोकर ना दे सके। वो हमारी कर्तव्य। जब आप यहाँ से जाओगे अगले बार मिलने तक, इन वचनों के द्वारा इसी में आप मनन करते रहोगे, विश्वास और गाढ़ा होते रहेगा। ऐसे यहाँ उठ के बस में बैठे भूल जाओगे, सबसे पहले शैतान क्या करेगा, उस बीज को निकाल के बाहर फेंकेगा, ताकि वो मन में काम ना कर ले, तुम सुधर ना जाओ, तुम मजबूत ना हो जाओ। वो काम करेगा शैतान। शैतान को हमें अवसर नहीं देना है, ठीक है ना। अब प्रार्थना करने के बाद तब वचन में जाएंगे। एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5, 4 और 5। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 4 and 5। पेज नंबर 336। उसमें जीवन था, पेज नंबर 336, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 4 और 5। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, जो प्रभु कहता है द विक्ट्री दैट ओवरकमeth द वर्ल्ड, वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, वो हमारी पढ़ाई नहीं है, हमारी हिम्मत नहीं है, हमारी ताकत नहीं है, हमारे ज्ञान नहीं है, वो हमारा विश्वास है। इस जगत में जीतने के लिए प्रभु ने हमें जो दिया है वो विश्वास, वो विश्वास प्रभु ने हमारे किसी को भी तो नहीं दिया। प्रभु ने हमें प्रेम किया, प्रभु ने हमें चुना, प्रभु ने आपके यहाँ बुलाया, प्रभु ने यहाँ पर बिठाया, तो प्रभु ने वो विश्वास आपको दिया।
इस विश्वास के द्वारा ही इस दुनिया को आप जी सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, मसीह जीवन में खड़े हो सकते हैं। तो इस विश्वास को और मनन करना, दृढ़ करना अनिवार्य है। प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान सामर्थ दयालु पिताजी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपके अनुग्रह दिया प्रभु जी, आपकी संगति में आपके चुने हुए पेड़ों के साथ मैं भी आया प्रभु जी। उस पापी को आप जानते हैं प्रभु, कितनी अंधेरे में था, कितनी जिंदगी में था, आपने किस तरह से मुझे जीवन दिया प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इस समय में प्रभु जी आप मुझे वो द्वारा बातें कीजिए प्रभु जी। मेरे बातें सुनेंगे तो थक जाएंगे प्रभु जी, मगर आपकी बात सुनेंगे प्रभु और हिम्मत पाएंगे प्रभु जी। हम सबको जीवन में प्रभु आपके एक उद्देश्य प्रभु, आपके अनुसार जिस काम के लिए प्रभु हमारे लिए आपने दुख उठाया, उस लघु बढ़ाया, जिसने आपने हमें चुना प्रभु, हम आपकी उस योग्यता के लिए जीवन बिताएं प्रभु जी। यहाँ से जब भी कोई जाए प्रभु, आप उनके मन में आपके वचन डालिए प्रभु, खाली हृदय से ना जाए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को, अनुग्रह को, दया को, करुणा को अपने जीवन में लेके चले प्रभु। जिस उद्देश्य से प्रभु आपने बुलाया उसको हम पूरी कर सके प्रभु। इस पूरी मंडली पर आपकी आज्ञा दीजिए प्रभु, और सारे इधर उधर की भागने वाली बातों को, विचारों को दूर कीजिए प्रभु जी। आपके नाम की महिमा और जय जयकार हो सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए प्रभु जी, आमीन। अब ऐसा हम दुनिया में ना वो बहुत बातों का आश्चर्य हो जाते हैं। अब आज भी कोई गांव वाला दिल्ली आएगा, मेट्रो का यूं जाते हुए देख के आश्चर्य हो जाएगा, मेट्रो कितना बढ़िया जा रही है ना। कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग को देख के, माल को देख के एकदम आश्चर्य हो जाता है, कितनी बढ़िया बिल्डिंग। हम बिल्डिंग बनाते हैं ना, हम भी किसी बिल्डिंग को देखते हैं, यार इसकी आर्किटेक्ट ने बहुत अच्छा काम किया, खूब वंडरफुल, मार्वलस, मतलब फर्स्ट क्लास, आश्चर्य हो जाते हैं। ऐसे ही जब यीशु मसीह जगत में थे, तब मसीह को भी वो उनके चेले जो है, मरकुस में देखेंगे, मरकुस 13 अध्याय में एक पहला है, पहले दो, दोनों एक और दो पढ़ेंगे। पेज नंबर 72 में है, मरकुस 13 अध्याय 1-2। जब वो मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढाया न जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह को जब जगत में थे, उनके जो 12 चेले हैं वो सोच ज्यादा घूमे होंगे उस जगह में। वो मंदिर को देखे देखे प्रभु देखो, एक ही पत्थर से कितना बढ़िया बना, कितना सुंदर बना, कितना विशाल। सुलेमान का मंदिर बहुत बढ़िया बना हुआ था, दूसरा मंदिर है। उस मंदिर को, बनावट को देख के आश्चर्य होके, वाह कितना बढ़िया है, प्रभु को समझा रहा था। प्रभु ने कहा, ये सारे से वो आश्चर्य नहीं होता। प्रभु इस मंदिर से, मकान से, दान से, आपके कर्तव्य से नहीं, आपके क्रियाक्रम से नहीं वो आश्चर्य होता। प्रभु ने कहता डाल दिया जाएगा। सच्चाई में हुआ है। प्रभु मसीह जाने के बाद इस 70वीं सदी में सारे मंदिर तोड़े गए। ये इतिहास कहता है, एक पत्थर से दूसरे पत्थर के बीच में लोग तोड़ के उसके अंदर के सोना होगा करके एक एक पत्थर अलग अलग तोड़े हैं। एक एक पत्थर, जैसे पूरा दीवार नहीं गिराया, एक एक पत्थर अलग अलग तोड़ा। तो प्रभु इस बात पर नहीं आश्चर्य करता है। एक वचन पढ़ेंगे लूका में 7 अध्याय 1 से 10 पढ़ेंगे। लूका 7 1 से 10। पेज नंबर 93 है नया नियम में। जब वो लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों से कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा, क्या कर मेरे दास को चंगा कर। यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वो इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वो घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा,
क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तुम मेरे छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे साथ हाथ में है। और जब एक को कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वो उसे करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। तो प्रभु यीशु मसीह किस बात पर अचंभा हुआ? किस बात पर? विश्वास। वो उसके विश्वास को देख के अचंभा हुआ। हम सबको उस प्रभु ने वो विश्वास दिया है, उसी ने दिया। हमारे पास कोई विश्वास नहीं थी, प्रभु ने हमें दिया है। उसी को पर आप काम करोगे करोगे करोगे, प्रभु हमारे जीवन को देख के अचंभा होना है, ये हमारा टारगेट होना है। प्रभु जी, मैं आपने विश्वास जो मुझे दी, मैं किसी की भी चीज की योग्य नहीं था, आपने मुझे विश्वास दी, वो उस विश्वास में इतनी मजबूत हो जाऊंगा ताकि आप मेरे जीवन से भी आप अचंभा हो सके। ऐसा जीवन हमारा होना है, ये प्रभु चाहता है ना। आप देखो, बड़ा मंदिर देखा, विशाल मंदिर देखा है मसीह को, मसीह ने बोला ये तो टूटने वाली है, मगर ये जो विश्वास है प्रभु के सामने हमें खड़ा कराएगा, अनंत जीवन हमें देगा, ये विश्वास देगा। इसको खो जाओगे तो वैसा आजकल आप देख रहे होंगे ना, वो जो वोटर आईडी के लिए जो पेपर ढूंढ रहे दुनिया, ढूंढते रह जाओगे, नंबर नहीं होगी। तो इस विश्वास को काम में रखना है, इसमें और काम करना है, बहुत जरूरी, क्योंकि ये प्रभु का प्रीति है। प्रभु ये चाहता है आपसे, कुछ नहीं चाहता है, विश्वास चाहता है। इस विश्वास को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अब इस बंदे के जीवन से हम कुछ बात देखेंगे, उससे पहले कुछ बात देखते हैं। ये जो मसीह का जो ये जो सेंचुरियन था, इसका जो नौकर, प्रभु ने कहा एक शब्द, वो चंगा हो गया। ऐसे बाइबल में और 2-3 जगह पर है, प्रभु कहते हैं वो चंगा हो जाते हैं। तो किसने भी बाइबल पढ़ा हो कह सकते हैं। और एक जगह में कहाँ लिखा है, दूसरी जगह कहाँ लिखा है, जो आपने बहुत बार आए वचन सुने होंगे, प्रभु दूर से कहा वो चंगा हो गया, ऐसा और 2-3 जगह में लिखा हुआ है। जैसे इस बंदे को प्रभु ने कहा, वो खुद ही कह रहा था मेरे घर मत आओ, मैं योग्य नहीं हूं, आप बस परमेश्वर है, आप जहां से बोलो काम हो जाएगा, वो बता रहा था सेंचुरियन। तो प्रभु ने कहा वो चंगा हो गया। ऐसे इस बाइबल में और 2 जगह में ऐसे लिखा है, प्रभु ने मुंह से कहा वो चंगा हो गया। पता है किस किस को काम पर है? प्रभु ने कहा चंगा हो गया। एक उदाहरण में दे देता हूं। यूहन्ना 4 में एक राजा का जो समय है, जॉन चैप्टर 4, सैंतालीस से पढ़ेंगे 50-51 तक। पेज नंबर 135 में है। वो ये सुनकर यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चल कर मेरे पुत्र को चंगा कर, क्योंकि वो मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वो मार्ग ही में था कि उसके दास उससे मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। हाँ। उसने उससे तो यहाँ पर भी राजा अपने पुत्र के लिए मसीह के पास आके विनती कर रहा है। वो ये कह रहा, प्रभु इतना इधर मत चलो, वो मर जाएगा, जल्दी आओ, आप देर कर रहे हो। जैसे डॉक्टर को कभी लेने जाते हैं ना, एम्बुलेंस जाती है, कहीं ट्रैफिक में फंस जाता है, की कोई रास्ता दे नहीं रहा,
हमें दर्द होता है बेचारा अंदर वाले क्या होगा, जहाँ जा रहा वहां क्या होगा, फिर भी। तो इसी तरह से मसीह जा रहा है, मसीह आ रहा करके सुनकर, विश्वास देखो, सुनकर उसने उनके पास गया, विनती की, मेरे बेटे मरने पर है, प्रभु जी आ जाओ। तो प्रभु अपनी स्पीड में चल रहे, जल्दी आओ मर जाएगा। तो प्रभु ने वैसे डांटा, तुम चिन्ह विन्ह सब देखोगे तब विश्वास करोगे, जा तेरे बच्चे जिंदा है। कितना पता है यहाँ से उनके घर 42 किलोमीटर दूर है। प्रभु ने यहाँ कहा, उसने की क्या, उसने विश्वास किया, वो बच्चा जिंदा हो गया। यही विश्वास ही हमारे जीवन का मूल्य बात है। बिना विश्वास मसीह को कोई कुछ कर ही नहीं सकता, प्राप्त कर नहीं सकता। वो विश्वास हमें प्रभु ने वैसे ही दिया रखा है, उस विश्वास को आदर करना वो बहुत जरूरी है। मैं बार बार इस बात पर आ रहा हूँ, दुनिया में ये विश्वास ही खोआ पड़ा है, जलजला पड़ा है। सब कुछ ठीक है तो विश्वास, जब ठीक नहीं है पहले टूट जाता विश्वास, हम वैसे चले जाते हैं। तो ये विश्वास प्रभु ने दिया, इसको तामे रखो, ये अनंत जीवन तक काम आएगा। वो जो बंदे थे, आज हम पहले आज इसमें देख रहे थे ना आराधना में, वो जो जेल का दरोगा, क्या किया उसने, उसके पूरा घर ने विश्वास किया, बपतिस्मा पाया, उनके गांव धोए, खाना खिलाए, वो माहौल बदला, उसके जीवन बदला। तो जीवन बदलने का आनंद प्रभु ने हमें दिया है, उस आनंद में अपना घर आगे आगे बढ़ते जाना है, बनाते जाना है। और एक जगह पर हम देखेंगे, जो मसीह ने दूरी से बोला, उसका चंगा हो गया। ये कुछ स्त्री था ना प्रश्न, एक जो स्त्री है, प्रभु कहता है ये आ, हाँ हाँ, मैं नोट तो कर रखा तो, मार्क 7 का 29-30 देखेंगे, मरकुस का 7, तो 28-29, मार्क का 7, 28-29। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। हाँ, ये भी प्रभु ने दूरी से, वो जो एक औरत आती है, वो किसी अन्य जाति के थे, वो मसीह के पास आके गिड़गिड़ाती है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताता है प्रभु आप छुटकारा दो। प्रभु कहता है नहीं नहीं, ये तो मैं तो उस यहूदियों के लिए आया, उनके लिए लाया आशीष, तुम्हारे लिए नहीं। तो कुत्तों, जो मनुष्य को रोटी को कुत्तों को नहीं फेंकते हैं। तो इतनी नम्र होकर कहते हैं प्रभु जी, बच्चे भी, वो कुत्ते भी बच्चों को चूर चूर खाते हैं, तो प्रभु का दिल जीत लेती है। प्रभु कहता है जाओ, तुम्हारे विश्वास, तुम इस कारण तेरे बच्चे ठीक है। वो दूर जाती है, उसे दुष्ट आत्मा चले जाती है। ये सारे प्रभु का विश्वास की प्रभु आदर करने का, ये कब लिखा है, हमारे लिए लिखा है। इसको रोज बरोज पढ़ोगे तो मन में जो विश्वास है वो मजबूत होगा, प्रभु के योग्य जीवन हम बिताने के लिए काम आएगा। इसी के साथ साथ अब हम देखें, वो जो लूका 7 में जो देखे थे ना, जो सेंचुरियन, सेंचुरियन हिंदी में क्या बोलते हैं, सूबेदार। सूबेदार। वो सूबेदार साधारण आदमी नहीं था, उसके बाद 100 सिपाही होते हैं। आज की डेट में देखे तो बहुत बड़ा एक मिलिट्री का
दल उनके पास होता है, उस टाइप के होता है। और ये रोमी वाले सारे बहुत पैसे वाले भी होते हैं। तो वो और बाकी रोमी जैसा पैसे वो आस आराम करने वाला नहीं है, वो धर्मी आदमी था। और यहूदियों के लिए मंदिर भी बना रखा, आराधनालय बना रहा है वो रोमी, और यहूदियों के लिए मंदिर भी बना रहा है। मतलब उसके दिल इतनी बड़ा, प्रभु के लिए देने में वो हिचकिचाई नहीं करता। और वो किसके लिए, अपने बच्चे के लिए, बीवी के लिए, घर के लिए नहीं मांग रहा विनती। किसके लिए मांग रहा, पढ़िएगा जरा लूका 7 का, लूका 7 में वो किसके लिए मांग रहा है, वर्स 2 में लिखा है, दूसरा है। और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी में मरने पर था, वो अपने नौकर के लिए विनती कर रहा है। तो अब उसको दयालुपन आप देख सकते हो, कोई नौकर का इतना चिंता करता है। आजकल कोई ऐसा करता ही नहीं है। कल वो अपना बोला भाई कह रहे थे कंपनी में काम नहीं है जी, सबको छुट्टी करके घर भेज दिया, जब काम होगा तो बुला लेंगे। कोई चिंता नहीं, ये बेचारा कहाँ जाएंगे, क्या कमाएंगे, घर कैसे जाएगा, फीस कैसे जमा करेंगे, वो नहीं, काम नहीं है, घर जाओ। ये है आज का जमाना। वो 100 लोगों का जो अधिपति है, वो इतना, वो अपने नौकर के लिए चिंता करके वो मसीह के पास अपने जो जान पहचान को भेज रहा है, क्यों, जिसको यहूदियों को भेज रहा है, आप जाके विनती करो। तो ये वो लोग आके प्रभु के पास आके ये विनती कर रहे। 4 आयत में पढ़ेगा, वे यीशु के पास आकर उससे ये बड़ी विनती करके कहने लगे कि वो इस योग्य है कि तू उसके लिए ये कर। वो जाके, मतलब वो नहीं आ रहा, ये लोग जा रहे हैं, मसीह से विनती कर रहे हैं। इस आप में जो सूबेदार का जो दरखास्त है, रिक्वेस्ट है, इसको आप प्रभु जी आप इसकी बात मानो, ये सही आदमी है, इसने हमारे लिए अच्छा काम दिया, हमारा आराधनालय बनाया, आप तो इनके लिए आप बड़ा काम करना चाहिए, आप इनको कुछ करो करके। प्रभु इनकी बात सुना, चलने लगा। तो वहां से वो आदमी भेज रहा है, प्रभु जी आप कष्ट मत कर, मैं ये योग्य नहीं हूं। तो अपने आप को कितना नम्र कर रहा देखो। तो ये मसीह का बदला हुआ जीवन दुनिया हमें कैसे देखेगी, हमारे अक्कड़ उड़ जाएगी, हम इतने नम्र बन जाएंगे तो दुनिया देख लेगी ये नया जीवन पा चुके हैं, ये वो अकेले नहीं है, हर बात पर वाद विवाद वाला नहीं है, हर बात पर लड़ाई करने वाला नहीं है, ये नम्र बन गए, बिल्कुल सरल बन गया। ये हमारा बदला हुआ जीवन का एक लक्ष्य होगा दुनिया में, ये मसीह के लोग बन गए हैं। अब ये लड़ाई उड़ाई में नहीं जाएंगे, ये गाली गलौज नहीं करेंगे, ये दंगा में नहीं चलेंगे, ये दुख सहलेंगे। ये नम्रता इनके जीवन में उस विश्वास ने, उस मसीह ने डाला है। ये हमारा पहला खूबी होगी मसीह का जीवन बिताने का। दूसरा खूबी इससे आप देखोगे, वो रोमी था, इन्हें कोई मतलब नहीं यहूदी से, उनके मंदिर से। ये धनवान था, वो उसके लिए मंदिर के लिए अपना पैसा दे रहा है, मंदिर बनवा रहा है, आराधनालय बना रहा है मसीह के लिए। अब आपसे पैसा कोई नहीं मांग रहा है, आप ये बताना है मेरे जीवन में मसीह ने जो काम किया है वो दुनिया को बताना है। जब बताओगे तो आपके विश्वास दोगुना बढ़ेगा, आपके जीवन में बदलाव आएगी, आप कहे हुए बातों पर आप चलोगे, इस बात पर मसीह खुश होता है। तो ये होता है, एक तो पहला हमारा नम्रता का जीवन, दूसरा प्रभु के लिए सच्चाई प्रकट करने का जीवन। आप फिर बता रहा हूं, इस दुनिया में जो सक्सेस हो जाता है उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, उसकी नाम पर माल बिकता है, तेंदुलकर नाम पर माल बिकेगा, धोनी के नाम पर बिकेगा, कोई मैच में डकआउट हो जाएगा, मैच में हार जाएगा, उसके नाम पर कुछ नहीं बिकता। जो सक्सेस वाले को दुनिया ढूंढती है। आज मसीह जीवन में हम विजय नहीं पाएंगे, हम दुनिया को जाके बोलेंगे और मानो मेरे घर में रोज लड़ाई चल रहा है,
मैं पड़ोसी के पास बोलूं प्रभु तुम्हें शांति देगा, यीशु मसीह पर विश्वास कर, और वह अपने घर तो सुधर नहीं रहा, आ गया मेरे पास बोलने के लिए। मैं तो रोज इनके घर कर सुनता हूँ। तो हमारे जीवन में उन्नति होगी, हम प्रभु के योग्य जीवन बिताएंगे, जो प्रभु ने विश्वास हमारे मन में डाला उसका अनुसार जीवन बिताएंगे, तो हम दूसरे को बोलने लायक ठहरेंगे। जब आप दूसरे के सामने जाके मसीह के बोलोगे, मसीह कहता है जो मेरे बारे में दूसरे को गवाही देता है उसको मैं अपने पिता के सामने गवाही दूंगा। मैं अपने पिता के सामने बोलूंगा ये भाई है, ये बहन है जिसको मैं अपने लहू से खरीदा, पिताजी इसने मेरी गवाही वहां दे रहा है, इन्हें आशीष कर, इन्हें अनंत जीवन के भागी बनाओ, इनके नाम उस पुस्तक में लिख, इनका और ऊंचा बताओ। प्रभु करेगा जब आप प्रभु का नाम आगे ले जाओगे। कब ले जाओगे? आप उद्धार मुक्ति जियोगे, किसी का कर्जा नहीं चुका हुआ रखोगे, किसी के गाली को नहीं पढ़ोगे, कहीं कोर्ट केस में नहीं पढ़ोगे, किसी के ऊपर तंबाकू गाकर नहीं तोके होंगे, जीवन साफ सुथरी होगी। आप मसीह का प्रकट करोगे, मसीह के प्रकट करोगे, मसीह हमें अपने पिता के सामने हमारे नाम लेके प्रकट कराएगा, वो उद्धार देगा, वो मुकुट पहनाएगा। अच्छी कुश्ती मैं लड़ूंगा, विजय पाऊंगा, वो मुकुट जरूर पाऊंगा, प्रभु देने वाला है। तो मुकुट देने के लिए ये कोई कॉलेज नहीं है 10 पास होंगे 15 फेल हो जाएंगे, ऐसे नहीं चुना, पूरी के पूरी पास होंगे। ये प्रभु के इसलिए चुने गए आप लोग, यहाँ कोई फेल नहीं है। प्रभु सबसे उतनी प्रेम करता है, सबके लिए उसने उतनी लघु बढ़ाया है, ऐसे आपके लिए दो नहीं सबके लिए दुख उठाया, चाहता है ये सब। पढ़ेंगे 17 में, यूहन्ना 17 के पढ़ेंगे। ये प्रभु का बहुत अच्छी और सच्चाई का प्रार्थना है अपने पिता से। 24 पढ़ेंगे, पेज नंबर 157। हे पिता, मैं चाहता हूं कि इन्हें जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। आप अच्छे से पढ़िएगा भाई। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। लास्ट तक, लास्ट। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। आप देखेंगे हम 23 आयत में पढ़ रहे थे, मैं उनमें, मसीह हम सब में है। तो मसीह पिता से प्रार्थना कर रहा है पिता मैं चाहता हूं, पिता से पुत्र प्रार्थना कर रहा है, मैं चाहता हूं जिन्होंने तूने मुझे दिया, आप सबको पिता परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को दिया है, आप सबको। और कहता है मैं चाहता हूं क्योंकि जगत के उत्पत्ति से पहले तूने मुझे प्रेम रखा, वो मेरा महिमा को देखे। हम सबको उस प्रभु को जीव उठने के महिमा को, उस जीवन वाला परमेश्वर की महिमा को उस स्वर्ग में देखने के लिए ही प्रभु हमें चुना, किसी के भी आधी रास्ता में छोड़ने के लिए नहीं चुना। पिता एक जगह में, यूहन्ना 10 में चलेंगे, जॉन 10 का 27, 28, 29, यूहन्ना 10 अध्याय। मेरी भेड़ें मेरी शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी कष्ट ना होंगी, नष्ट ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरे पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। तो ये प्रभु का गारंटी है हमारे ऊपर। वो कहता है मेरी बेड़े मेरी आवाज सुनेंगे। आप उनकी बेड़े हैं, आपने उनकी वचन सुन रहे हैं क्या? उनकी आवाज सुन रहे हैं क्या? उनकी आवाज घर पे आपके उसमें नहीं आएगा, बाइबल पढ़ेंगे प्रभु की आवाज आपके कानों में जाएगी, जोर से पढ़ेंगे वो वचन आपके दिल में उतरेगी, और एक बार किसी को प्रचार करेंगे और मजबूत हो जाएगी, तो जीवन का आप योगीदार भागीदार बन पाएंगे। आज बाइबल लेके गया, वहां रख दिया, अगले महीने तक वहां पड़ी रहेगी, मसीह वहां से लाउड स्पीकर से नहीं बात करेगा।
आपको इसको रोज पढ़ना होगा। मसीह मुझसे बातें करके मसीह के पास घुटने टेके पढ़ना पड़ेगा। मसीह की आवाज आपके कान में जाएगी, आप उनकी आवाज सुनोगे और उनके अनुसार जीवन बिताओगे, आप बड़े बड़े संकट से बचोगे। मुझे तो सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, तो वो पहले वही गिरता है जिसको कहता है मेरे को सब कुछ आता है। जब भी इसको पढ़ने जाओगे, पिता प्रभु जी आप मुझे बताओ, मैं आपके सामने आऊं, दास को सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। प्रभु जी आप अपने वचन से भरो करके नम्रता से जाओगे, प्रभु हमें मजबूत करेगा, बलवंत करेगा। जैसे प्रभु ने हमें इसलिए नहीं चुना तुम अपना घर व चार आदमी बच जाओ करके, नहीं, हमारे द्वारा प्रभु ने क्या कहा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत के नमक हो। तो ज्योति हो तो अपने घर के लिए नहीं, चार कमरे के लिए नहीं, दुनिया में ज्योति फैलाने के लिए। तब फैलाओगे जब आप ज्योति को अपनी भरपूर, पूरे ज्योति से भरपूर हो जाओगे, तब आगे बताओगे ना। तो ये बहुत जरूरी है। प्रभु आपको बुलाया, यहाँ पर बिठाया, 2 घंटे जो आशीष दी, जो विश्वास दिया, उसके ऊपर और मनन करो, प्रभु को गहराई से जानो, और जो प्रभु जिसके लिए चुना उसके अनुसार बनने में मदद मिलेगी। और एक इसमें एक टोकर पाने की एक बात आती है। हम चलेंगे मरकुस चैप्टर 6 का 1 से 6 तक पढ़ेंगे। मरकुस 6 1 से 6। मार्क चैप्टर 6 वर्स 1 to 6। पेज नंबर 59 में है। वहां से निकलकर वो अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सबके दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या ये वही बड़ई का नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपना देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वो चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। अब हम देख रहे थे वो सूबेदार के आश्चर्य को देखे, विश्वास को देखे, वो कहना, प्रभु मैं एक सूबेदार हूँ, मैं जिससे कहता हूँ तुम आओ तो आता है, जिससे कहता हूँ जाओ वो जाता है। हम भी अपने बिल्डिंग लाइन में थोड़ा इसको अनुभव करते हैं। किसी भी फोरमैन बोलते हैं कल ये हो जाना चाहिए तो सुबह हो जाता है, कल ये टूटना चाहिए तो टूट भी जाता है। हम थोड़ी बहुत अनुभव रखते हैं इसकी। मगर वो कहता है मैं एक छोटा सा मामूली आदमी में कहता हूँ हो जाता है। प्रभु आप परमेश्वर है यार, आप क्यों मेरे घर आना, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं किसी काम पे नहीं हूँ, मैं इसलिए आपके पास आ भी नहीं रहा, आप वहीं से बोलो, आपके पास अधिकार है, यू आर सन ऑफ गॉड, यू आर गॉड अलोन। तो प्रभु वहीं से बोलता है, वो बीमार ठीक हो जाता है। तो प्रभु उसके विश्वास को आश्चर्य होता है। यहाँ 6:6 में लिखा है, और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया। वो इतनी आशीष पाने के बाद, इतनी अद्भुत काम को देखने के बाद, सब कुछ अनुभव करने के बाद भी उनके मन में विश्वास नहीं है, उससे देखे भी प्रभु आश्चर्य हो रहा है। इतनी करने के बाद भी इनकी, आप एक पढ़ेंगे 12 जॉन का चैप्टर, यूहन्ना चैप्टर 12 37, यूहन्ना 12 का 37 और 38 भी। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा,
हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। इस कारण वे विश्वास ना कर सके, क्योंकि यशायाह ने भी ये कहा है। वो लोग यीशु मसीह के समय पर यीशु मसीह की सारे अद्भुत कामों को, लोगों को चंगा होना, बीमार चंगा होना, मुर्दे जी उठना, गूंगा बोलना, लंगड़ा चलना, इन सबको देखने के बावजूद भी विश्वास कर नहीं सके। तो वहां ऐसा ने कहा, इनको कौन समझेगा, कौन समझता है। हम कुछ भी नहीं है उस समय के सामने। प्रभु ने विश्वास हमारे हर एक मन में डाला है। हम विश्वास कर रहे हैं। हम धन्य लोग हैं, बिन देखे विश्वास कर रहे हैं। बहुत धन्य हैं हम लोग। प्रभु अपने जीवन का वो सारी किताब अपनी अपनी भाषा में हमारे हाथ में दे रखा है। फिर भी उस आवाज को हम नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, हमारी धन्यता बैंक में रुक जाएगी। तो प्रभु इस बात पर आश्चर्य हो रहा है, इतनी अद्भुत काम करने के बाद भी मेरी सभा में समय पर नहीं आते, मेरी सभा पे मुंह खोल के आराधना नहीं करते, मेरी सभा पे किसी के काम नहीं आते हैं। प्रभु आश्चर्य होता है, अचंभ होता है, ऐसे भी हो सकता है क्या? आप देखो, आप घर पे अपने बच्चे को रोज हॉर्लिक्स, खाना पीना, तंदुरुस्त खिलाने के बाद भी रोज यूं रहेगा 2 साल तक, इतनी खिलाता हूँ यूं रहेगा, डॉक्टर के पास ले जाओगे, इधर पटको, इतनी खिलाया फिर भी यूं सूख रहा है, ढूंढोगे ना। प्रभु आश्चर्य हो रहा है, इतनी काम किया इनके जीवन में, फिर भी ये विश्वास नहीं कर रहे, अचंभा हो रहा है। धन्य है हम लोग, विश्वास कर रहे हैं। विश्वास प्रभु ने दिए। आप पढ़ेंगे विश्वास की परिपक्वता, इब्रानी चैप्टर 11 का 1, इब्रू 11 का 1, 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। मुझे ये अनंत जीवन मिलेगा, आज आपके सामने नहीं है, मिलेगा, ये निश्चय है, ये विश्वास है। अब इस मुर्गी से विश्वास सीख सकते हो। जो घर पे जो देसी मुर्गी पालते हैं, वो 15-16 अंडा दे देता है, वो कुक 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 अंडा देता नहीं, फिर तो चिल्ला, पैर में आके चिल्लाता रहता है। फिर उसको अंडे को रख लेते हैं, उसके ऊपर बैठ जाती है, 21 दिन बैठे रहती है, बस बीच में जाएगा, कोई खाना खाएगा, फिर आगे बैठ जाएगा। उस अंडे को वो गर्माहट देते रहती है। उन्हें पता है इस अंडे के अंदर एक जीवन है, इस अंडे के अंदर जीवन है। वो मुर्गी उसके ऊपर 21 दिन तक बैठता है, फिर 21वें दिन के बाद यूं यूं टोकता है, उसमें से बच्चे निकलते हैं। ये विश्वास अंडे की चीज की निश्चयता। हम नाश मारने वाले थे, शैतान हमें बर्बाद करने वाला था, प्रभु ने जीवन देके अपने पास लाया, जीवन दिया, जीवो। प्रभु ने कहा यूहन्ना 10:10 में, मैं इसलिए आया वो जीवन पाए, भरपूर से पाए। हम भरपूर जीवन जी पा रहे हैं क्या? इस मरकुस 6:5 में पढ़ रहे थे, मरकुस 6:5 में पढ़ रहे थे, उसमें लिखा है, और वो वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका। हमारे जीवन में प्रभु सामर्थ का काम, अद्भुत का काम, हमारी प्रार्थना का उद्धार जवाब क्यों नहीं दे पा रहा है? हमारा विश्वास परिपूर्ण नहीं है, हमारे प्रभु के साथ चलना परिपूर्ण नहीं है। हम अपनी मर्जी से चलते हैं, मर्जी से निकल जाते हैं। तो इस कारण और भरपूर का काम जैसे लिखा है, और he could there do no mighty work because they were unbelieving people। प्रभु आश्चर्य कर रहा है, इतनी जीवन मैंने दी, इतनी जीवन बदला, सब जीवन बदला, तब भी वही स्वर कनाई चल रहा है पिता ये क्या होगा? आई एम वंडरिंग ऑन दिस पीपल। तो प्रभु हम पर उस सूबेदार के तरह विश्वास के बारे में हम पर अचंभा करें। ऐसे 6:6 में लिखा, ऐसा अचंभा ना करें, अविश्वास करें, प्रभु ऐसा ना करें। आज आप जाएंगे घर, इस प्रभु से बात करें, प्रभु मेरा जीवन आप बदलो, मैं आपके साथ और समय बिताऊं। जैसे आपने फकर से कहा, प्रभु ने घमंड से कहा,
मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनेंगे। अब भेड़ बाइबल खोलेगी, पढ़ेगी, तब सुनेगी। तो प्रभु फिर भी कह रहा है, मेरे भेड़ें, जिस जिस बंदे के यहाँ बुलाया प्रभु, उसके विश्वास मैंने दिया है। जरूर ये मेरे बच्चे हैं, जरूर मेरे बाइबल पढ़ रहे होंगे, मुझे परख रहे होंगे, मुझे पूछ रहे होंगे, मेरे बारे में दुनिया को बता रहे होंगे, अपने जीवन बदल दिया होगा। है क्या नहीं, अपने आप को जांचे, प्रभु सहायता करे। विश्वास, आप एक इब्रानी का 12 का 2 पढ़ेंगे। हिब्रू 12:2। पेज नंबर 314 नया नियम में। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। विश्वास के कर्ता, जो विश्वास हमें दिया वो प्रभु यीशु मसीह, वो कर्ता, उसकी ओर ही देखते रहे। उसने हमें ये विश्वास दिया है, ठीक है ना। और एक लास्ट आखिर वचन पढ़ के हम चलेंगे। 2 तिमोथी 3:14-15, जो पौल अपोस्तल अपने चेले को सिखा रहा है। 2 तिमोथी 3:14-15। पेज नंबर 296 है नया नियम में। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तो वो अपने चेले को बता रहा है कि उसके चेले के माता पिता विश्वासी होते हैं। है तिमोथी, जो विश्वास तुम्हें प्रभु ने दी है उसको प्रस्तुति कर, और इसमें और मजबूत हो जाओ और दूसरे को समझाओ, इस तरह से दृढ़ हो जाओ। कहेंगे वो लिखा है, इन बातों पर सीखे हैं, उसे प्रस्तुति की और जानकर दृढ़ बना रहे। उन्हें किन लोगों से सीखा है, और इसको पढ़े लर्न इसमें कंटिन्यू, बट कंटिन्यू दो इन द थिंग्स, उसे में बने रहो, है ना। प्रभु हमसे ये चाहता है, उस विश्वास को सिद्ध करने वाले को और ताकते रहें, उसके वचन सुनते रहें, उसकी आज्ञा मानते रहें, और अपने जीवन में सुधार लाएं, अपने जीवन में पवित्रता लाएं, अपने जीवन में नम्रता लाएं, और प्रभु के लिए जीने का कसम खा लें। इन बातों पर प्रभु हमारे जीवन में बड़े बड़े काम कर सकते हैं और प्रभु हमें मजबूत कर सकता है। प्रभु ने कहा, प्रभु इसलिए कहा, मेरे बेटे मेरी आवाज सुनेंगे, और मेरे पिता जिसने मुझे दिया है वो सामर्थ्य है। हम सबको सुरक्षित और प्रभु के हाथ में है। कोई प्रभु यीशु मसीह के हाथ से कोई हमें छीन नहीं सकता, पिता के हाथ से कोई छीन नहीं सकता। हमें डबल गारंटी प्रभु ने दे रखी है। तो हमें अपने दिल को खोलना है, उस प्रभु को बोलना है, प्रभु जो विश्वास आपने दी है उसको और मजबूत करूंगा, उसको और मैं, और उसके ऊपर मैं खड़े रहूंगा, आपके साथ जीवन बिताऊंगा। ये विश्वास सबको नहीं मिला है, वो आपने सोचना है। हम धन्य लोग इसलिए हैं, जैसा ऐसा लिखता है, कौन इस बात को विश्वास करता है। अब करोड़ों लोग है, कोई नहीं सुनने वाला है। एक मसीह आया था जी, वो परमेश्वर था, वो तुम्हारे पाप के लिए मरे। बोले मेरे पाप के लिए क्यों मरेगा, ऐसे बोलेगा। आपको उसने जीवन दिया है, आपकी आंखें खोली है, विश्वास आपके जीवन में बिठाया है। प्रभु कृपा करे उस विश्वास को हम थामे रखें, उससे बढ़े, हमारे जीवन प्रभु आश्चर्य कर सके। यार इस बंदे के विश्वास देखो, पिता को बोले हमारे जीवन ऐसा हो। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। भाई बुआ से निवेदन है, प्रार्थना